Hello student, welcome to Krypton Tutorials. In this video, I am going to discuss about solution of maths test paper number 2 of all Kryptonian test series held on 3rd June 2020. तो बच्चों आपको आंसर की का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिस बच्चे ने पेपर अटेम्प्ट करा है, उनको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि पहले वो आंसर की से अपने मार्क्स कैलकुलेट कर ले एंड देन जो क्वेश्चन उनका गलत होता है या जो उनसे नहीं हुआ है, उनका सॉल्यूशन वो देखें। जो बच्चा बिल्कुल पहली बार वीडियो देख रहा है, उनके लिए कि पहले एक बार वो चाहो तो पेपर अटेम्प्ट कर लो। पेपर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बच्चों मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन वीडियो को। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, दिस इज फ्रॉम हाइट एंड डिस्टेंस। और हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों? डायग्राम बनाना। तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाओगे। यहाँ पे सी, बी और ए इस तरह से मैंने नंबरिंग कर दी। दिस इज थीटा, ये आपका 2 थीटा है एंड दिस पॉइंट इज 3 थीटा। ठीक है बच्चों, इसको m नाम दे दीजिए, इसको n नाम दे दिया और d दे दिया। अगर आप सारा चीजें ऑब्जर्व करो तो आप इतना देख सकते हो कि tan थीटा इज इक्वल टू d अपॉन में am। क्लियर है बच्चों? अगर आप tan 2 थीटा अप्लाई करो तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू d अपॉन में bm। क्लियर है बच्चों? अगर आप tan 3 थीटा अप्लाई करते हो तो दिस इज इक्वल टू d अपॉन में cm। आपको क्या फाइंड करना है बच्चों? AB अपॉन में BC। अब AB को क्या लिख सकते हैं अपन? AM माइनस BM। क्लियर है बच्चों? BC को क्या लिख सकते हैं बच्चों? BM माइनस CM। ले जाके सारा रिप्लेस कर दीजिए। AM D अपॉन में tan थीटा। अब D तो कॉमन आएगा पूरा, मैं cot थीटा डायरेक्ट लिख देता हूँ। BM दैट इज cot 2 थीटा अपॉन में cot 2 थीटा और bm यहाँ पे क्या आएगा वापस से? cot 2 थीटा माइनस cm दैट इज cot 3 थीटा। ये आ गया बच्चों। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। cos और sin में चाहो तो आप इसको बदल सकते हो। इसको लिख दीजिए cos थीटा बाय sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन में sin 2 थीटा। तो न्यूमरेटर वाला जो पार्ट बनेगा, अगर आप इसको कैलकुलेट करो, सबको cos थीटा अपॉन में sin थीटा, cos 2 थीटा अपॉन में sin 2 थीटा, देन एलसीएम वगैरह लेना स्टार्ट कीजिए। आपको यहाँ से दिख जाएगा कि क्या आंसर आ रहा है। बाकी तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है जो आपको खुद से सॉल्व करना चाहिए। अगर आप पूरा अरेंज कीजिएगा तो आपको यहाँ से दिखेगा। अब अगर बच्चों इस चीज को कैलकुलेट कीजिए आप, ये तो आपका साइन वाला पार्ट निपट जाएगा। साइन ए कॉस बी माइनस ऊपर बना आपका साइन थीटा। एक पार्ट क्या है बच्चों? ऊपर, दिस इज साइन 3 थीटा। डिनोमिनेटर इज साइन थीटा। इस पार्ट को अगर आप देखो तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी दैट इज साइन थीटा। एक ये पार्ट निपटा। फाइनली यहां से आया आपका साइन 3 थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो बच्चों इसका ए पार्ट आंसर हो। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है इस पार्ट का। इसमें मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी इज इक्वल टू मॉड सी, ये गिवन होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो ये आपका क्वेश्चन में जो होगा 2 के बराबर होगा। ये गिवन होना चाहिए क्वेश्चन में, तो मैं इसको 2 दे रहा हूं आपको। ठीक है, और आपको वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले बच्चों, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है दैट इज बॉक्स में ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। एंड एक फॉर्मूला होता है जिसमें अपन बॉक्स ए बी सी का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। और वो कैसे लिखते हैं अपन? देखिए, ये होता है आपका ए डॉट बी और यहाँ पे होता है बच्चों ए डॉट सी। 3/3 का एक डिटर्मिनेंट होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। थर्ड रो इज सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ये 3/3 ऑर्डर का आपका डिटर्मिनेंट है जो कि आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, अब जो गिवन डेटा है उसके अकॉर्डिंग आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप यहाँ पे बॉक्स में ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर का स्क्वायर लिखोगे तो दिस इज इक्वल टू ए डॉट ए, मॉड ए का स्क्वायर, एंड मॉड ए मैंने क्या दिया है बच्चों? 2 दिया है, स्क्वायर दिस इज 4।
ए डॉट बी आपको ऑलरेडी गिवन है, दिस इज 1/2। ए डॉट सी क्या होगा 1/2। बी डॉट ए भी आपका 1/2। बी डॉट बी मॉड बी का स्क्वायर दैट इज 4 और बी डॉट सी यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, दैट इज 1/2। क्लियर है बच्चों यहाँ पे। अब अगर नेक्स्ट टर्म लिखें अपन तो सी डॉट ए दैट इज 1/2, सी डॉट बी 1/2 और ये यहाँ पे वापस से क्या आएगा 4 आएगा। आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए और यहाँ से जो वैल्यू आएगी, यहाँ से बॉक्स एबीसी की जो वैल्यू आ जाएगी, ऑब्वियसली ये आपका मॉड में होगा, वॉल्यूम कभी भी आप नेगेटिव में नहीं बोलोगे, तो जो भी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। बट ये नन ऑफ दीज देगा आपका आंसर, ठीक है, ये पार्ट जो देगा आंसर नन ऑफ दीज देगा। ठीक है बच्चों, तो फिर अपन थर्ड क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक तरीका ये है कि आपका ट्रायंगल के अंदर कोई पॉइंट कैसे लाई करता है, उसकी अपनी कंडीशन होती है, आप वो अप्लाई कीजिए। या फिर सिंपली अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिएगा चीज़ों को, आप लाइन को एग्जैक्टली प्लॉट कीजिए एंड देन ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो, तो वहां से भी आपको दिख जाएगा। दिस इज एक्स इज इक्वल टू π/2 और एक जो लाइन होगा आपका, ये आपका एक लाइन हो जाएगा। इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है आपको एंड लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू एक्स प्लस √3 माइनस π/3। ओके बच्चों, ये पॉइंट आ सकता है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ सकता है। ये जो लाइन है आपका तीसरा वाला दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस 1/√3 प्लस π/6, इसको जब आप एक्चुअली प्लॉट करोगे ये कुछ इस टाइप का आएगा। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस 1/√3 प्लस π/6 इज इक्वल टू 0। ये आपका तीनों पॉइंट आ गया। ठीक है बच्चों, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, ये आपका तीनों लाइन की इक्वेशन हो गई, प्लॉटिंग हो गई इसका। अब जो पॉइंट ट्रायंगल के अंदर लाई कर रहा है दैट इज अल्फा कॉमा टेन अल्फा। कौन सा पॉइंट है, अल्फा कॉमा टेन अल्फा, दैट इज पॉइंट इज लाइंग ऑन, पॉइंट इज लाइंग ऑन y इज इक्वल टू 10x। बोल सकते हैं अपन ये चीज, यही हुआ, x के बदले अल्फा रखिएगा तो y का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 10 अल्फा। अब इसमें यहाँ पे 10x की कर्व क्या होता है बच्चों, ये कुछ इस टाइप का जाता है आपका, जाता है 10x आपका, ये -π/2 वाली एसिम्प्टोट्स होती है। अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करो इस पॉइंट को, तो इस लाइन में अगर आप x के बदले π/3 पुट करो तो π/3 निपट गया, y की वैल्यू क्या आई √3। और 10x में भी अगर आप x के बदले π/3 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 10π/3 दैट इज √3। इसका मतलब क्या बोलेंगे, ये जो पॉइंट होगा a, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों, दिस इज π/3 कॉमा √3। सेम इस लाइन के लिए अगर आप x के बदले -π/6 रखो तो 10 की वैल्यू क्या आएगी -1/√3, ये भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो आपका b पॉइंट है, b का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज -π/6 कॉमा -1/√3। ठीक है, अब आप सोचो, अब 10x में यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट लीजिए, x का कोऑर्डिनेट कुछ भी लीजिए, वो कर्व पे लाई करता हुआ, कर्व पे अगर जो भी पॉइंट लाई करेगा, क्योंकि अल्फा कॉमा टेन अल्फा विल ऑलवेज लाई ऑन कर्व, तो आप अगर अल्फा की वैल्यू इसके बीच में कहीं भी लो, किसके बीच में, -π/6 और π/3 के बीच में, तो वो इस कर्व पे भी लाई करेगा एंड ट्रायंगल के अंदर भी लाई करेगा। इट मींस अल्फा लाइंग बिटवीन -π/6 टू π/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसका फायदा क्या हुआ y इज इक्वल टू 10x का, कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं डायरेक्ट सिंपली। ठीक है, आप उस कैलकुलेशन से बच गए, नहीं तो वो बहुत गंदा सा कैलकुलेशन होता है, जो बच्चा उस तरीके से जाएगा वो काफी मेहनत वाला काम होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन। आप चाहो तो लाइन को स्टैंडर्ड बना सकते हो, कुछ इस तरह से लिख सकते हो। ये आपका दो लाइन की इक्वेशन दे रखा है, ऑब्वियसली अगर ये पैरेलल तो है नहीं, दिख रहा है साफ, डायरेक्शन रेशियो से दिख रहा होगा पैरेलल नहीं है। अगर इंटरसेक्टिंग होता तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, जीरो। ऑप्शन में जीरो है नहीं, इसका मतलब लाइंस आर स्क्यू। मैं लिख देता हूं डायरेक्ट, लाइंस आर स्क्यू। ठीक है बच्चों, तो आप स्क्यू लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज बॉक्स में ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर बी वेक्टर डी वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ बी वेक्टर क्रॉस में डी वेक्टर। ये चीज अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। अब समझ रहे होगे, मैं ए बी सी डी इस तरह से नाम दे रहा हूं, तो अगर यहां से सारा चीज आप फाइंड करो, अगर आप बॉक्स फाइंड करो, देखिएगा, तो इसका जो बॉक्स लिखने का तरीका होता है तो डिटर्मिनेंट में ए वेक्टर माइनस
सी वेक्टर, ये 6 हो जाएगा बच्चों, दिस इज 15 और दिस इज -3, और यहां से आएगा 3 -1 1 और एक आएगा -3 2 एंड 4, ये पूरा पार्ट होगा। अब अगर पूरा कैलकुलेट कीजिए इसको तो दिस इज 6 टाइम्स -6 -15 में, और क्या आ जाएगा बच्चों, -15 में ये जो वैल्यू होगी, -15 4 इंटू 3 12 प्लस 3 दैट इज 15, और -3 में हो जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस में -3 दैट इज 3। पूरा अगर कैलकुलेट कीजिए तो -36 -225 माइनस में 9, अगर पूरा कैलकुलेट कीजिए 36 और 9 45 दैट इज माइनस में 270। ये आपका पूरा पार्ट हो जाएगा बच्चों, ये बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू आई। अब अगर आप बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर निकालो तो दिस इज मॉड में आई कैप जे कैप के कैप, पूरा कैलकुलेट कीजिए। 3 -1 1 -3 2 एंड 4, तो पूरा अगर लिखिए तो आई कैप -4 -2 -6 माइनस में जे कैप 4 इंटू 3 12 -3 दैट इज 15 प्लस के कैप अगर लिखिए तो 3 इंटू 2 6 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस में आ जाएगा तो ये आपका 3 आ जाएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। -2 आई कैप -5 जे कैप प्लस में के कैप, ये आपका बी क्रॉस डी हो गया। आप चाहो तो इसका मॉड भी निकाल सकते हो, तो दिस इज 3 टाइम्स अंडर रूट के अंदर 25 प्लस 4 प्लस 1, तो कितना आ गया 3 टाइम्स अंडर रूट 30। क्लियर बच्चों, अपन पूरा वैल्यू फाइंड करें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की, तो मॉड ऑफ -270 अपॉन में 3 टाइम्स अंडर रूट 30, ये आपका आंसर होगा, दैट इज 90 अपॉन में अंडर रूट 30। बच्चों ये आपका 5th क्वेश्चन है, दैट इज फ्रॉम मैथमेटिकल रीजनिंग। आप इसको देख सकते हो, मैथमेटिकल रीजनिंग को पूछा गया इसमें P implies Q implies P is equivalent to, तो पहले तो आपको ट्रूथ टेबल बनाना चाहिए। ट्रूथ टेबल बनाओगे बहुत आसानी से दिख जाएगा, ज़्यादा लफड़े में नहीं पढ़ना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन में, थोड़े टाइम लग जाएंगे बट आप ट्रूथ टेबल आसानी से बना सकते हो। ठीक है, देखिएगा। ठीक है बच्चों, ये ट्रू, दोनों ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। ठीक है बच्चों, यहाँ क्या है बच्चों, Q implies P, इसका अगर ट्रूथ टेबल बनाए तो Q implies P के अकॉर्डिंग जो implies का ट्रूथ टेबल का तरीका होता है, assumes false value when this is true and this is false, तो Q अगर true होगा and P false होगा, Q true and P false, तो assumes false, बाकी हर एक जगह क्या हो गया बच्चों, true हो गया। अब आप बनाओ P implies Q implies P का, इसका ट्रूथ टेबल। अगर आप इसका ट्रूथ टेबल बनाने जाओगे, इसमें अगर अपन कंसेप्ट को समझें तो P और Q implies Q, Q implies P, ये अज्यूम करेगा false value when P is true and this is false, P true and this false, P true and this false, तो ऐसा तो कहीं ही नहीं हो रहा, that it means this is always true, तो ये तो आपका हमेशा सही है। अब आपको इसका बनाना चाहिए P implies P और Q, तो उससे पहले A ऑप्शन पे मैं जाने की बात कर रहा हूँ। अब आप बना लीजिए P और Q का ट्रूथ टेबल, तो P और Q यूनियन ले रहे हैं अपन बेसिकली, ये ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आप बनाइए P implies P और Q का, अगर आप इसका बनाओगे ये एज्यूम करेगा फॉल्स वैल्यू व्हेन P is true and this is false, P और Q, P is true होना चाहिए और P और Q फॉल्स होना चाहिए, तो ये कहीं नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये आपका हमेशा ट्रू होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए आपका आंसर। ये 6th क्वेश्चन है इस टॉपिक पे, द टू ऑफ द स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, एक्चुअली पेपर में एरर है, मैंने ए एक्स स्क्वायर दिया है, बी एक्स स्क्वायर वाई, सी एक्स वाई स्क्वायर एंड डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पेपर में एरर है बच्चों,
ये तो 3 डिग्री में जाएगा, ये 3 डिग्री में, बट ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री। तो इक्वेशन में कुछ गलती है, तो मैं इस क्वेश्चन को नहीं डिस्कस कर रहा। क्वेश्चन में अब करेक्शन करने का भी कोई मतलब नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, बोनस समझ के छोड़ सकते हो, कुछ गलत है इसमें। 7th क्वेश्चन बच्चों, द नंबर ऑफ पॉइंट इनसाइड और ऑन द सर्कल सैटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। अच्छा क्वेश्चन दिया था ये मैंने। इसको अगर आप इक्वेशन को अच्छे से रखो, 10 की पावर अच्छे से अगर अरेंज करो, तो 1 अपॉन में 10 टू द पावर 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स साइन स्क्वायर में। थोड़ा ऑब्जर्व कीजिएगा, तो ये जो पार्ट होगा दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2, पेन देखिएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और प्लस 1 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 3। दोनों बराबर कब होगा? व्हेन ये 2 के बराबर हो जाए, दैट इज 10 की पावर 4x आपका क्या हो 1, दैट इज 10x आपका क्या होना चाहिए बच्चों? प्लस माइनस 1। 3 साइन स्क्वायर वाई, इसका मतलब साइन वाई क्या होना चाहिए बच्चों? प्लस माइनस 1। क्लियर ना ये चीजें? तो ये आ गया आपका। अब आपको नंबर ऑफ पॉइंट इनसाइड और ऑन द सर्कल इसको डिस्कस करना है। सर्कल की इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो अगर आप सर्कल प्लॉट करो तो दिस इज लाइक ये हो गया। ठीक है बच्चों, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, यहां से एक्स और वाई की ये कंडीशन ये चल रही है। एक्स और वाई आपको इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा एंड आपका सर्कल के अंदर या सर्कल पे लाई कर सकता है। 0,2 एंड दिस पॉइंट इज 0,-2। यहां से अगर आप देखो एक्स की वैल्यू, तो एक तो पाई बाय 4 आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा बच्चों 1 पे, एक तो 3 पाई बाय 4 और एक क्या आएगा बच्चों 5 पाई बाय 4। नेगेटिव साइड में जाए तो माइनस पाई बाय 4 और माइनस में 3 पाई बाय 4। ठीक है बच्चों, ये देखिए क्या ये 2 को क्रॉस कर जाएगा क्या? 3.14 अपॉन में 2, तो 3 पॉइंट बिल्कुल कर जाएगा। 3 पॉइंट ये भी 2 को क्रॉस कर जाएगा बच्चों, ये तो 3 पाई बाय 4 तो 3.14 इंटू 3 तो 9 पॉइंट क्रॉस हो गया अपॉन में 2, तो ये तो 4 को क्रॉस, ये तो 2 को क्रॉस कर गया, तो ये भी नहीं लेंगे अपन, ये भी नहीं लेंगे अपन, ये भी नहीं लेंगे, -2 को -2 से छोटा हो जाएगा। तो x की 2 वैल्यू आई, पाई बाय 4 हो सकता है माइनस पाई बाय 4, और y की जो यहाँ से वैल्यू आएगी आपकी, y की वैल्यू क्या-क्या आ सकती है आपकी? पाई बाय 2, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग। अगला क्या आएगा बच्चों? 5 पाई बाय 2, क्लियर ना? 5 पाई बाय 2, तो ये तो क्रॉस कर ही गया 2 को। और क्या आ सकता है? माइनस पाई बाय 2। एक यहाँ से 3 पाई बाय 2 भी आ सकता है बच्चों, 3 पाई बाय 2, तो ये भी क्रॉस कर जाएगा, भूल जाइए इसको, 2 वैल्यू आई। तो द नंबर ऑफ पॉइंट इनसाइड द x इज इक्वल टू क्या? पाई बाय 4 कॉमा क्या हो सकता है बच्चों? पाई बाय 2। पाई बाय 4 कॉमा पाई बाय 2 एक कोऑर्डिनेट होगा जो कि अंदर लाई करेगा, तो एक आपका आ गया पाई बाय 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग पाई बाय 4 कॉमा पाई बाय 2। पाई बाय 4 कॉमा माइनस पाई बाय 2 भी चलेगा, क्या दिक्कत है? ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और क्या हो सकता है? माइनस पाई बाय 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये दोनों, माइनस पाई बाय 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग भी ये दोनों, तो टोटल 4 पॉइंट होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। दिख रहा होगा, मैं चारों पॉइंट चाहूँ तो एक और लिख भी सकते हो आप। तो टोटल 4 पॉइंट होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं बच्चों। इसमें क्या हुआ? 3 वेक्टर दिया है आपका, आई कैप प्लस जे कैप, सेकंड इज जे कैप प्लस के कैप, थर्ड इज के कैप प्लस जे कैप। टेकन टू एट अ टाइम फॉर्म 3 प्लेन, ये 3 प्लेन बनाएगा। द 3 यूनिट वेक्टर ड्रॉन परपेंडिकुलर टू दीज प्लेन। परपेंडिकुलर टू प्लेन मतलब क्या? परपेंडिकुलर टू प्लेन एक वेक्टर है, मतलब वो क्या है? नॉर्मल वेक्टर। इस दोनों की हेल्प से जो नॉर्मल बनेगा दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बोथ। तो n1 वेक्टर की अगर बात करें, वो इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट दैट इज आई कैप जे कैप के कैप 1 1 0 0 1 1। तो यहां से अगर पूरा सॉल्व कीजिएगा दैट इज आई कैप 1 के साथ माइनस जे कैप, ये भी 1 हो जाएगा, प्लस के कैप, अगर आप इसको पूरा देखो तो ये भी 1 हो गया। फाइनली क्या आया बच्चों? आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, अगर आप n2 वेक्टर लिखो, ये वापस से किसी दो का ले लो, सेकंड और थर्ड ले लेते हैं यूनिट वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर तो आ ही जाएगा यहां से, 0 1 1, तो 1 के कैप प्लस आई कैप है ये, 1 0 1। अगर आप इसको सॉल्व कीजिए दैट इज आई कैप, ये आपका 1 हो गया, माइनस में जे कैप, यहां से अगर सॉल्व कीजिएगा तो -1,
प्लस में के कैप, तो ये वापस से आ जाएगा आपका दैट इज -1। एक बार मैं कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ। आई कैप 1 माइनस में जे कैप दिस इज -1 प्लस में के कैप, ये आपका हो गया -1। फाइनली अगर कैलकुलेट करें तो आई कैप प्लस जे कैप माइनस में के कैप, ये आपका आ गया। जो थर्ड वेक्टर होगा बच्चों, दिस इज आई कैप जे कैप के कैप, ये आपका आ गया 1 1 0। इसको अगर देखें अपन तो 1 0 1 पूरा अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो आई कैप ये आपका 1 हो गया, माइनस में जे कैप ये निपट गया इस पार्ट से, ये भी 1 हो गया, प्लस में के कैप ये अगर पूरा सॉल्व करें तो दैट इज -1। फाइनली अगर कैलकुलेट करो तो आई कैप माइनस जे कैप माइनस में के कैप, सबका यूनिट वेक्टर भी आपको निकालना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय √3 कर सकते हैं अपन इसमें, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तीनों मिलके एक पैरेललोपाइड बना रहे हैं, उनका वेक्टर वॉल्यूम चाहिए अपने को। उस पैरेललोपाइड की वॉल्यूम जो होगी आपका दैट इज बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC, इस तरह से बोल सकते हो। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ, क्या आ जाएगा बच्चों बॉक्स प्रोडक्ट में, तो पहला वाला क्या आया था आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, तो यहां पे आ जाएगा आपका 1 -1 1, यूनिट वेक्टर है तो 1/√3 का होल क्यूब ले लेते हैं अपन, समझ गए होगे चीजें। इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा बच्चों, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप अपॉन में √3। सेकंड वाले का भी वही होगा अपॉन में √3, इसका भी √3, हर एक जगह √3 होगा तो सब में से कॉमन ले लिया। डिटर्मिनेंट के अकॉर्डिंग आप सोच सकते हो 1 1 -1 1 -1 -1, ये इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 अपॉन में 3√3। अब आप इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लीजिए, दैट इज 4। तो फाइनली ये आएगा आपका 4 अपॉन में, नाइन्थ क्वेश्चन पे आते हैं। एक लाइन चल रहा है आपका 69x प्लस 25y इज इक्वल टू 3450। ये जो लाइन है आपका एक सर्कल को, सर्कल की इक्वेशन लिख देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 50x माइनस में 138y प्लस में 25 का स्क्वायर प्लस में 69 का स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब एक सर्कल चल रहा है, एक लाइन कट करेगा और ये जो ओरिजिन से है आपका ये 90 डिग्री बना रहा था। इतना डायग्राम देखते ही दिमाग में चमक जाना चाहिए होमोजिनाइजेशन। तो होमोजिनाइजेशन में क्या होता है, अपन लाइन से 1 की वैल्यू लेते हैं एंड इस कर्व को होमोजिनाइज करते हैं। तो मैं एक इक्वेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 50x, 1 कहाँ से आएगा 69x प्लस 25y अपॉन में 3450, ठीक है बच्चों, माइनस में 138y। अगला क्या लिख सकते हैं 69x प्लस 25y अपॉन में 3450, ठीक है बच्चों, प्लस में, अब ये तो एक कांस्टेंट की तरह काम करेगा तो इसको इसी तरीके से रहने दीजिए, और इसका स्क्वायर दैट इज 69x प्लस 25y अपॉन में 3450 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब अगर ये 90 डिग्री बना रहा है तो इट मीन्स क्या लिखेंगे अपन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, बोल सकते हैं ये चीज। अब आप देखो यहां से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 आया, प्लस में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर इकट्ठा करते जाएं अपन, अभी अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इकट्ठा करें यहां से तो 1 आएगा, एक पार्ट यहां से आएगा 50 इंटू 69 अपॉन में 3450 प्लस में वाई स्क्वायर अगर यहां से देखें तो 1, और एक पार्ट यहां से आएगा माइनस में 138 इंटू 25 अपॉन में 3450। क्लियर है बच्चों ये चीज। और कहां से आएगा एक्स स्क्वायर, यहां से पूरा पार्ट आएगा आपका, यहां से देखिए, यहां से एक तो ये पूरा ब्रैकेट और इस पूरे ब्रैकेट में क्या है बच्चों, ये सारी चीजें।
तो ये पूरा ब्रैकेट आएगा और इसके साथ आ जाएगा 69 अपॉन में 3450 का स्क्वायर प्लस में ये पूरा ब्रैकेट, कौन सा पूरा, ये पूरा टर्म, और आगे आएगा 25 अपॉन में 3450 का स्क्वायर आ गया। ये जो सम होगा दिस शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब आप यहां से कैलकुलेट करना स्टार्ट करो। जब कैलकुलेट करोगे तो ये 1 देगा, ये भी 1 देगा, तो निपट लिया ना ये सारा, ये तो सब निपट जाएगा आपका। यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है इस पार्ट में। अब यहां से देखिए, ये जो आपका पूरा पार्ट है ये तो बाहर आ गया और अंदर क्या बना, 69 अपॉन में 3450 का स्क्वायर और प्लस में 25 अपॉन में 305 का स्क्वायर और दिस इज इक्वल टू 0। तो ये तो कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता, ये तो फिक्स्ड कांस्टेंट है। यहां से जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या होनी चाहिए बच्चों, वो आपकी होनी चाहिए 25 का स्क्वायर प्लस 69 का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दिस इज सी स्क्वायर, दैट इज सी स्क्वायर इज इक्वल टू, और इसको अगर 5 से डिवाइड करेंगे अपन तो जो रिमाइंडर की वैल्यू होगी, रिमाइंडर इज 1। क्लियर है बच्चों? बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। इस पार्ट पे अपने को दो प्लेन को सॉल्व करके द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। अब दो प्लेन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये एक पार्ट है आपका और ये एक पार्ट है। दोनों प्लेन से एक कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालता है, ये वाला। अब इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के लिए, इस लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए आपको इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर चाहिए जो कि इस दोनों के नॉर्मल का क्रॉस प्रोडक्ट से आता है। तो जो वेक्टर होगा, मान लीजिए उसका नाम ए वेक्टर दिया अपन, तो दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल वेक्टर ऑफ बोथ। अगर लिखें तो 1 माइनस 1 1 एंड अनदर इज 2 1 माइनस 3। अगर कैलकुलेट कीजिएगा इसको, दैट इज आई कैप। अगर इसको कैलकुलेट करें तो आई कैप 3 माइनस 1 2 माइनस में जे कैप माइनस 3 माइनस 2 दैट इज माइनस 5 प्लस में के कैप 1 प्लस 2 दैट इज 3। तो यहां से जो ए वेक्टर होगा बच्चों, दैट इज 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस में 3 के कैप। ये एक पैरेलल वेक्टर हुआ, बट इसमें भी यूनिट वेक्टर चाहिए आपको। तो दैट इज 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप 3 के कैप अपॉन में अंडर रूट के अंदर क्या क्या आ जाएगा, 25 प्लस 4 प्लस 9। अंडर रूट के अंदर क्या आ गया बच्चों, 38। तो आंसर क्या आ रहा है इसमें, अगर ऑप्शन मैच करवाएं तो ऑप्शन इसका ए पार्ट होना चाहिए। इसको देखते हैं बच्चों, पॉइंट ए दे रखा है इसमें 1,1 और यहां से एक लाइन गया और इंटरसेक्ट किया बी एक्स, इंटरसेक्ट किया वाई एक्सिस को एट बी एंड पॉइंट ए इज 1,1। ठीक है, अब यहां से कोई परपेंडिकुलर है, मीट द एक्स एक्सिस एट सी। ठीक है, ए सी जो है एक परपेंडिकुलर है इस तरह से, ये 90 डिग्री और दिस पॉइंट इज सी। आपको क्या करना है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी सी, इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना। देखिएगा अब इक्वेशन, अगर इसका स्लोप m माने आप, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस 1। तो यहाँ से b का कोऑर्डिनेट आ जाएगा बच्चों। b के कोऑर्डिनेट के लिए तो अपन x के बदले 0 पुट करेंगे, तो 0 कॉमा 1 माइनस m। अगर इसका स्लोप m माना तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा बच्चों, माइनस 1 बाई m। अगर अब इसका इक्वेशन लिखिएगा तो y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई m x माइनस 1। तो c के कोऑर्डिनेट के लिए अपन क्या करेंगे, y के बदले 0 रखेंगे। तो फाइनली अगर देखें तो माइनस वन दैट इज m प्लस 1 कॉमा 0। अब इनके मिड पॉइंट को लेट कर लेते हैं अपन h कॉमा k, क्योंकि इसी का लोकस निकालना है। और h की जो वैल्यू हो जाएगी बच्चों, दैट इज m प्लस 1 अपॉन में 2। k की जो वैल्यू होगी दैट इज 1 माइनस m अपॉन में 2। m को ही एलिमिनेट करना है, तो यहां से 2h माइनस 1 इज इक्वल टू m, और यहां से क्या होना चाहिए 2k माइनस 1, और ये भी माइनस के साथ, तो 1 माइनस 2k। तो फाइनली अगर इस पूरे पार्ट को अरेंज कीजिए तो इक्वेशन बनेगा आपका 2h प्लस 2k इज इक्वल टू 2, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो बच्चों ये आपका आंसर होना चाहिए जो कि ए पार्ट में है। क्लियर है बच्चों? तो 11th का
ए आंसर होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ऐसा है नहीं क्वेश्चन में, तो बिल्कुल होना चाहिए। 12 है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेगुलर हेक्सागन बनाना है अपने को। इस टाइप का आप डायग्राम बना सकते हो इसमें। ये इस टाइप से। अगर नाम दीजिए A0, A1, A2, A3, A4, A5, इस तरह से आप इनका नाम दे सकते हो। ये अगर इनका सेंटर मानिए और ये 1 यूनिट होगा, ये भी 1 यूनिट होगा, ये इस तरह से चलता जाए। ये एंगल कितना होगा बच्चों? ये तो समझ में आ रहा होगा आपको। ये जो एंगल होगा आपका, अगर ये 6 है, ये पूरा अगर हेक्सागन चल रहा है, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। क्लियर है? तो ये आपका 60 डिग्री हुआ। ये 1 यूनिट, 1 यूनिट। कभी अगर A0, A1 का है लेंथ चाहिए आपको, तो डायग्राम क्या बनेगा? यहाँ से आप परपेंडिकुलर डाल सकते हो इस, दिस इज 30 डिग्री, इसको m बोल दीजिए। तो A0, A1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स A0 m। क्लियर बच्चों? दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स, ये कितना होगा आपका? 30 डिग्री। बोल सकते हो ना ये चीज, दिस इज 30 डिग्री। तो साइन 30 इज इक्वल टू A0 AM अपॉन में 1। बोल सकते हैं ना? साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू A0 M अपॉन में 1। तो दिस इज 2 टाइम्स, देखिएगा, साइन 30 डिग्री A0 A1। अब क्या चाहिए अगला आपको? अगला चाहिए आपको A0 A2। यहां से अगर डायग्राम बनाए, यहाँ पे A0 A2, ये इस तरह से चल रहा है। दिस इज A0, दिस इज A2। ये पूरा आपका कितना था बच्चों? 60 डिग्री। ये मिलके कितना बना लिया? 120 डिग्री। परपेंडिकुलर डाल दीजिए। अब ये कितना हो गया बच्चों? 60 डिग्री। क्लियर है चीजें इसमें? अब अगर आप A0 A2 का लेंथ लिखें, तो A0 A2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स। 2 टाइम्स क्यों बोला? यहाँ पे जो भी आप नाम दीजिएगा उसका 2 टाइम्स होगा। आप m डैश बोल दीजिए। तो ये जो वैल्यू होगी आपका, दिस इज ऑल्सो 1, ये 1 ही चल रहा है। तो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स A0 m डैश, दिस इज 2 टाइम्स साइन 60 डिग्री। क्लियर है बच्चों? अब क्या चाहिए आपको? A0 A4। तो A0 A4 सिमेट्री से आप ये चीज देख सकते हो। अगर A0 A2 जैसा होगा, वैसा ही A0 A4 का भी काम होगा। दिस इज ऑल्सो 2 टाइम्स साइन 60 डिग्री। सबको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 2, दिस इज 8। साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 साइन 60, दैट इज √3/2 का होल स्क्वायर। फाइनली अगर कैलकुलेट करें, तो 8 इंटू 1/2 इंटू 3/4, दिस इज इक्वल टू 3। ये आपका 3 आंसर हो जाएगा, सी पार्ट। अल्फा कॉमा बीटा द पॉइंट ऑन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 13 है। सर्कल है आपका, सेंटर इज लाइंग ऑन एक्सिस एंड, तो आपका y इज एक्स लाइन टच कर रहा है y यूज फैमिली ऑफ सर्कल। y प्लस पॉइंट पे अपन एक पॉइंट सर्कल मानते टाइम y प्लस, ये इक्वेशन है आप, ये हर उस सर्कल को लाइन को (-2 टच कर रहा है। बट वी हैव टू फाइंड इक्वेशन कि सेंटर आपका आप इसे एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई -4x का टाइम वाई प्लस, अगर x का कोफिशिएंट दैट इज माइनस y का कोफिशिएंट, एंड अगर सर्कल का सेंटर x एक्सिस, इट मीन सेंटर का जो y कोऑर्डिनेट हो प्लस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी अपने पास? जो इस सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -8x
प्लस 8 ताकि सेंटर हो जाएगा बच्चों 4,0 रेडियस। क्लियर? रेडियस तो दिख रहा होगा आपको, अंडर रूट ऑफ 60। यहाँ से कोई एक जनरल पॉइंट अगर आप इस सर्कल पे लो, दैट इज 4 प्लस कॉस थीटा कॉमा 2 साइन। मेरे बच्चों, अब आपको यहाँ पे अल्फा कोमा बीटा अगर एक पॉइंट है तो अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड कर, इस चीज की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट इज 4 प्लस कॉस थीटा आपका 1 के बराबर। ये रहे बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14। तो देखते हैं अपन, एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है आपको। अब प्लेन की खासियत क्या है? एक लाइन है जो प्लेन के अंदर है एंड अनदर इज एक लाइन है जो उस प्लेन के। तो बच्चों जैसे अपन प्लेन की इक्वेशन फाइंड करते हैं के अकॉर्डिंग, अब L1 लाइन की जो इक्वेशन दे रखी है आपको, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के लैम्डा टाइम्स आई कैप प्लस ये L1 लाइन की। अब L2 लाइन की जो इक्वेशन दे रखी है बच्चों, दैट इज 3 आई कैप प्लस म्यू टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस। अब समझना थोड़ा, आपको इस प्लेन की इक्वेशन चाहिए। ये लाइन जो है प्लेन के अंदर का मतलब नॉर्मल जो होगा इसकी क्या होगा, परपेंडिकुलर बोल सकते हैं अपन। तो नॉर्मल वेक्टर होगा परपेंडिकुलर टू आई कैप प्लस 2। मेरे बच्चों, अब ये जो प्लेन है और ये जो लाइन है दोनों पैरेलल है, का मतलब ये प्लेन और इस लाइन के पैरेलल जो वेक्टर होगा दैट इज दिस, ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो। तो प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो इसके क्या हो जाएगा बच्चों, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू आई कैप प्लस में, दैट इज अपन क्या बोल सकते, नॉर्मल जो होगा इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, नॉर्मल इस दोनों का आपका क्रॉस प्रोडक्ट हो। क्या बच्चों? अब आपको क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर का कैसे फाइंड करना है वो आना चाहिए, दैट इज आई कैप 1 1, ये आपको कैलकुलेट करने आना। इसकी जो वैल्यू होगी आपकी दैट इज ये आपका हो गया माइनस आई कैप प्लस जे प्लस में, ये आपका नॉर्मल वेक्टर हो गया। अब जो प्लेन का इक्वेशन लिखोगे आप, तो उसके प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए देखना बच्चों, अब इसमें प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए आपको एक फिक्स्ड पॉइंट चाहिए। फिक्स्ड पॉइंट तो यही होगा बिकॉज प्लेन आपका इस पॉइंट से प्लेन के अंदर ये लाइन लाई कर रहा है, इट मींस दिस पॉइंट इज लाइंग आल्सो इनसाइड द प्लेन, दिस पॉइंट इज आल्सो लाइंग इनसाइड द प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन जो अपन लिखेंगे, अब इक्वेशन ऑफ प्लेन इज दैट इज आर वेक्टर माइनस में 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस क्या बच्चों, डॉट माइनस 2 आई कैप प्लस जे कैप, ये आपका इक्वेशन हो, दैट इज आर वेक्टर डॉट में माइनस 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के इज इक्वल टू यहाँ से -4। यहाँ से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लिखोगे फ्रॉम ओरिजिन, दैट इज कैसे लिखते हैं, आप इसको आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी लिखा हुआ है, एन वेक्टर के मॉड से डिवाइड कीजिए, यहाँ पे डी अपॉन में एन वेक्टर का मॉड आएगा, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। एक वेरिएबल पॉइंट इस लाइन पे मूव, y इज इक्वल टू एक्स प्लस, यहाँ पे कोई एक जनरल पॉइंट अगर x लिया आपने, x कोऑर्डिनेट को मैंने x माना तो y कोऑर्डिनेट विल बी x प्लस 1। क्लियर बच्चों? ऑन दिस लाइन फ्रॉम विच लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल,
अब अगर इस पॉइंट से इस सर्कल पे लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है बच्चों, लेंथ ऑफ टेंजेंट अंडर रूट ऑफ S1, दिस इज एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ गया माइनस में। अगर आप इस चीज को पूरा लिखो, ये आपका अंदर आ जाएगा 2x² प्लस। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट को मिनिमाइज करना है, मतलब इस पार्ट को आपको मिनिमाइज करना है। इट मीन्स आपको न्यूमरेटर, ये जो पार्ट है, इट मीन्स आपको इस पार्ट को मिनिमाइज करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अब इस पार्ट को मिनिमाइज करने के लिए आप यहाँ से लिख सकते हो x² प्लस ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू वन, बट ये वन के बराबर कब होगा, व्हेन x इज इक्वल टू, इसकी मिनिमम वैल्यू देगा। जब आप x के बदले जीरो पुट करो, मिनिमम होगा, इट मीन्स का मिनिमम, इट मीन्स रूट आपका मिनिमम हो जाए। x इज इक्वल टू जीरो का मतलब पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ गया बच्चों, 0,1 आया, मतलब लाइंग ऑन पॉजिटिव। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6, प्लेन इंटरसेक्ट x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस। आप a का कोऑर्डिनेट निकालो। अब x एक्सिस को a पे कट कर रहा है, इट मीन्स उस टाइम पे z और y कोऑर्डिनेट तो जीरो हुआ होगा। a का कोऑर्डिनेट 6,0 का कोऑर्डिनेट, y एक्सिस को b पे कट कर रहा है, x को बदले जीरो पुट कर दिया, यहाँ पे y की वैल्यू 4 आएगी। अब अगर c देखें अपन, x भी जीरो, y भी जीरो, ये आ गया आपका ABC। देन कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC, कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में अपन ऑर्थो सेंटर कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखिए। आपका ट्रायंगल कुछ इस टाइप का बना बच्चों, A is 6,0, कोऑर्डिनेट ऑफ B is 0,4, C का कोऑर्डिनेट 0,0। अब ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन जो होती है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, मतलब इस टाइप का कुछ जाएगा। आप बोल सकते हैं अपन ये इस टाइप। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा है, मैं ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ HA, ये बच्चों। अब आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो, अब देखो ऑर्थो सेंटर जैसे आप 2D में फाइंड करते हो, ऑर्थो सेंटर आप जिस तरीके से 2D में फाइंड करते हो उसी तरीके से फाइंड नहीं होगा, थोड़ा अलग कहानी है। इसमें फर्स्ट इक्वेशन जो आप लेके आओगे दैट इज OA वेक्टर डॉट में वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, ये तो बोल ही सकते हो आप। और AO वेक्टर जब आप लिखने जाओगे दैट इज H-6 i कैप प्लस KJ कैप और LK, लिख सकते हैं ये चीज। डॉट में PC वेक्टर, वेक्टर क्या होगा बच्चों, -4J कैप 3K कैप इज, पूरा कैलकुलेट कीजिएगा यहाँ से, ये आएगा आपका -4K प्लस 3L इज, दिस इज इक्वेशन। अगर आप इसी में सेकंड इक्वेशन, इसको किस तरह से निकाल सकते हैं आपको दिख रहा होगा। सिमिलरली से जो वेक्टर डॉट में, तो अगर C नाम दे आप, AC वेक्टर, ये भी लिख सकते हैं। जो वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, HI कैप प्लस में K-4J प्लस में LK, डॉट में AC अगर आप लिखने, डॉट में दैट इज -6 i कैप प्लस में कैप इज, यहाँ से अगर कैलकुलेट करो तो -6H प्लस 3L इज सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है। अब एक थर्ड इक्वेशन था, वो कुछ इस तरह से, O शुड ऑल्सो लाई इन प्लेन ऑफ ट्रायंगल, बोल सकते हैं दैट इज इसको ऑब्जर्व करने का तरीका ये हो, AO वेक्टर और AB वेक्टर एंड AC वेक्टर, क्या बोल रहे हैं बच्चों, कोप्लेनर। अपना H के L में 3 फाइंड करेंगे, ये 2 फाइंड किया, एक यहाँ से आया। अब 3 वेक्टर अगर कोप्लेनर है दैट इज बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 आर 0,
बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री आर, यहाँ से अगर आप बॉक्स प्रोडक्ट लिखने जाओ इनका, तो आपको एक डिटर्मिनेंट मिलेगा, ठीक है? यहाँ से इसको अगर सॉल्व करें तो एओ वेक्टर के लिए h माइनस से, फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा k, बॉक्स प्रोडक्ट जो फाइंड करने का तरीका होता है। ए बी वेक्टर के अकॉर्डिंग अगर आप लिखो, ए बी वेक्टर के अकॉर्डिंग आपका ये रहा ए पॉइंट, ये रहा बी पॉइंट, ए बी वेक्टर हो जाएगा आपका -6, 4 एंड ए सी वेक्टर अगर आप लिखने जाओगे दैट इज -2 एंड दिस इज क्लियर है बच्चों? ये सारा पार्ट हो गया। अब आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो। जब आप एक्सपेंड करोगे तो देखो क्या आएगी वैल्यू। एक्सपेंड तो कर ही सकते हो सब लोग। 6 का फैक्टर कॉमन लीजिए, 2 टाइम्स h माइनस प्लस 3k प्लस 4l, 2h प्लस 3k प्लस 4l इक्वल टू, ये आपका 3। बच्चों आप सॉल्व तो कर सकते हो। सॉल्व 3, सॉल्व तो कर ही सकते हो आप तीनों। सॉल्व कीजिएगा। अब सॉल्व करना आसान सा है, बस कैलकुलेशन का पार्ट है। अगर आप यहाँ पे ले जाके एल की वैल्यू निकाल लीजिए के टर्म में, यहाँ पे एल की वैल्यू एच के टर्म में, सारी वैल्यू इस तरह से पुट करके यहाँ पे ले जाके पुट कर दीजिए। यू विल फाइंड एच के एंड एल, और आपका आंसर इसका है बच्चों। अब आप सॉल्व कर सकते हो, मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा, कैलकुलेशन वाला पार्ट है, वो आप कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों। The center of circle passes through 6, 0 and tangent to the circle at tangent to the circle. The center of the circle passes through 6, 0 and tangent to the circle, सर्कल पे क्या टेंजेंट हो एट 0, देखो बच्चों क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। एक सर्कल की आपको इक्वेशन फाइंड करनी, और ये एक दूसरे सर्कल को आपको टच कर रहा है। इस सर्कल की इक्वेशन क्या दे रखी है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज, एंड कहाँ पे टच कर रहा है? दिस पॉइंट इज 2, और ये जो सर्कल है आपका दिस इज पासेस थ्रू 6, यहाँ से वापस से अगर आप फैमिली ऑफ सर्कल यूज, आप इस पॉइंट पे एक टेंजेंट की, दैट इज क्या आ जाएगा? 2y माइनस 4 इज इक्वल टू जी, वाई माइनस 2। अगर फैमिली ऑफ सर्कल के अकॉर्डिंग लिखें, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में वाई माइनस 2 का स्क्वायर, इस पॉइंट पे एक पॉइंट सर्कल प्लस लेमडा टाइम्स इस लाइन की वाई माइनस 0, दिस पासेस थ्रू, दिस पासेस थ्रू 6, 0, एक्स के बदले अगर 6 पुट करें 36, तो 36 प्लस 4 प्लस लेमडा टाइम्स माइनस 40, लेमडा इज, ये आपका लेमडा का पार्ट। अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल देखें तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2 का होल 20 टाइम्स वाई माइनस, कैलकुलेट कर सकते हो आप इसको। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस में 20y प्लस 4 माइनस 40, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 60y माइनस 36। अब बच्चों इसका सेंटर तो लिख सकते हो आप, सेंटर इज 0, माइनस। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। अब अगर आप इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, यहाँ पे दे रखा है ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, एंड ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर भी आपका क्या दे रखा है? इट मीन्स ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बच्चों आपका बी वेक्टर के साथ, ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बच्चों सी वेक्टर के साथ, दैट इज ए वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स वेक्टर क्रॉस में, लेमडा टाइम्स वेक्टर क्रॉस में, ये लाइन लिख सकते हैं आप और बच्चों, क्लियर है ना? ए वेक्टर को ये लिख दिया,
अब आप इसको चाहो तो दोनों तरफ डॉट कर सकते हो विथ ए वेक्टर, डॉट विथ ए डॉट ए, मॉड ए का फुल स्क्वायर दैट इज 1 इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स बॉक्स में क्या आ जाएगा बच्चों, ये ए सी, एसीबी की वैल्यू दे रखी है। हाँ, एसीबी की वैल्यू आ जाएगी आपकी। आपने इसको ए सी बी, आपको सी ए बी दे रखा है, ए बी दे रखा है बच्चों। अब ए सी के लिए अगर इसको चेंज करोगे तो माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ से मेरे अकॉर्डिंग जो ए सी बी की वैल्यू होगी -1 दैट इज लेमडा इज इक्वल है बच्चों, लेमडा आपका -1। अब अगर आगे और सॉल्व करें अपन, सी डॉट बी दे रखा है, और क्या दे रखा है, डॉट बी, दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू अपन लिख सकते हैं मॉड सी मॉड बी कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। मॉड सी तो नहीं पता अपने को तरीके से, बट मॉड भी पता है अपने को, दैट इज cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 टाइम्स वेक्टर का। सिमिलरली आप sin थीटा यहाँ से लिख, अब cos थीटा पता है किसी का, तो बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर वाली सारी प्रॉपर्टी, यहाँ से आप लिख सकते हो 4 टाइम्स वेक्टर के मॉड का स्क्वायर -1 अपॉन में 2 टाइम्स वेक्टर का मॉड, दिस इज इक्वल टू sin थीटा। ये भी पार्ट आ गया बच्चों। आप अब यहाँ से अगर ये चीज रिप्लेस कीजिए, ये चीज आप इस इक्वेशन में यूज, फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगा, दोनों तरफ अगर मॉड चिपका दो, यहाँ से आएगा ए वेक्टर का मॉड, मॉड ऑफ लेमडा तो 1 ही है बच्चों, और सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, दैट इज मॉड ऑफ वेक्टर इनटू में साइन थीटा इज 4 टाइम्स वेक्टर के मॉड का स्क्वायर -1 अपॉन में टाइम्स वेक्टर का। क्लियर है बच्चों, सारा रिप्लेस, ए वेक्टर का मॉड इज गिवन दैट इज 1, वेक्टर का मॉड यहाँ से निपट जाएगा बच्चों। अब सारा यूज करने आना चाहिए। बी वेक्टर का मॉड इज 2 और अंडर रूट ऑफ दिस इज 4 टाइम्स वेक्टर के मॉड का स्क्वायर -1 अपॉन में, ये 2 भी निपट गया बच्चों। अब चाहो तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको सॉल्व करने जाओ, यहाँ से जो वैल्यू आएगी दैट इज, यहाँ से जो वैल्यू आएगी आपकी दैट इज 4 टाइम्स वेक्टर के मॉड का स्क्वायर -1, यहाँ से वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इज मॉड ऑफ सी वेक्टर 1 अपॉन, ये आपका आंसर बच्चों। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। अगर आप 19 क्वेश्चन को देखो, एक सर्कल चल रहा है, का रेडियस क्या है बच्चों, 1 के बराबर, एंड सेंटर इज 0, यहाँ से एक टेंजेंट जा रहा है, यहाँ से एक टेंजेंट जा रहा है बच्चों, पेयर ऑफ, इनके बीच में एंगल क्या हो गया, 60 डिग्री इज ऑलरेडी। कि अगर इसको आप ज्वाइन कीजिएगा, दिस इज 90 डिग्री, अगर आप इसको भी यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए, दिस एंगल इज 120 डिग्री, रेडियस इज 1, क्या बच्चों, ये 60 डिग्री है। आप इसको आप इस पॉइंट्स का नाम दे सकते हो। यहाँ से अगर थोड़ी सी ज्योमेट्री, हाँ आप अगर यहाँ से इस पॉइंट को ज्वाइन करो तो दिस इज 30 डिग्री बोल सकते हैं अपन। यहाँ से अगर फॉर्मूला अप्लाई करें
तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन में tan 30 डिग्री। क्लियर है बच्चों? दैट इज, अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल को अगर सी नाम दे दी, का एरिया क्या होगा वापस से आर इंटू, ये तो आपको पता होगा, आप देख भी सकते हो, इसको आप लिख सकते हो टाइम्स दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1/2 इंटू बेस दैट इज रेडियस, दिस इज इक्वल टू, क्लियर है बच्चों ये? अगर आप पी ए की वैल्यू देखो, दिस इक्वल टू का क्वाड्रिलेटरल। अब आप एरिया ऑफ आर्क निकाल लो, एरिया ऑफ ए आर्क, आर्क का जो एरिया होगा दैट इज 1/2 आर स्क्वायर इज 1, थीटा इज पाई बाई, दिस इज पाई बाई, इसमें से ये आर्क का एरिया माइनस करेंगे, दैट इज पाई बाई 3 माइनस √3 आप लिख सकते हैं। इस पूरे पार्ट का जो एरिया होगा, आप क्या लिख दिया, ये जो पूरा क्वाड्रिलेटरल होगा इसका एरिया कितना हो गया, √3 माइनस इस आर्क का एरिया कितना होगा बच्चों, पाई बाई, मेरे अकॉर्डिंग बी आंसर होना चाहिए, सॉरी बी में पाई बाई 6 है, तो यहाँ पे पाई बाई 3 होना चाहिए, बी में करेक्शन है आपका, ये पाई बाई 3 होना चाहिए, देन ये आंसर, क्या बोला मैंने, पाई बाई, देन आपका दिस इज फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सिंपल सा क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ a straight line passes through 3, 2 which is forming a triangle of area 12 square, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, देखिएगा। अब 3, 2 से लाइन पास करें, अगर उसकी इक्वेशन लिखे y-2 इक्वल टू m टाइम्स, लाइन कुछ इज a, अगर आप a का कोऑर्डिनेट देखो, यहाँ पे आप y के बदले 0 पुट कर सकते हो, x की जो वैल्यू होगी -2 अपॉन में m प्लस 3, अगर आप b का कोऑर्डिनेट देखो, तो आप b के कोऑर्डिनेट के लिए x को 0 पुट कर दीजिए, y की वैल्यू जो आएगी आप दैट इज 2 माइनस, देख सकते हो आप इस तरीके, तो यहाँ से अपना a और b आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए, दिस इज 1/2 बेस इंटू हाइट, ओ ए क्या हो जाएगा बच्चों, ओ ए अगर आप देखो दिस इज -2 प्लस 3m अपॉन में m इनटू में ओ बी, दिस इज 2 माइनस, दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, दिस इज इक्वल टू, बच्चों नेक्स्ट स्टेप जो इसका लिखिएगा दैट इज माइनस में -3m का होल स्क्वायर इज इक्वल 24, अब चाहो तो इसको प्लस कर दीजिए यहाँ पे, देन अगर आप इस देन अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे 9m स्क्वायर माइनस में 12, इसको इधर लेके आइएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस में 12m एंड प्लस 4, दैट इज m प्लस 2 का m की वैल्यू कितनी, -2/3, यहाँ से m की वैल्यू आ गई -2/3, आप ले जाके यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो होगा लाइन, लाइन की जो इक्वेशन होगी आपकी, आप उसको देख सकते हैं, दैट इज y-2 इज इक्वल टू -2/3 इंटू, दैट इज यहाँ से y-6 इज इक्वल टू -2x प्लस में y x इज इक्वल टू 10, y प्लस 10, यहाँ पे आपका x माइनस y -6
-2x प्लस में 6 आ जाए। पूरा अगर अरेंज कीजिए, अब आप यहाँ से देख सकते हो कि कौन-सा ऑप्शन +12 आना चाहिए, दैट इज़। तो बच्चों ए पार्ट इसका देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 21 है फर्स्ट। देखिएगा, इसमें डायग्राम बना लीजिए। अ पेयर ऑफ टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए 20 द सर्कल हुज इक्वेशन इज। मेरा एक इक्वेशन में एक आपका बेसिक फॉर्मूला यूज हो। मैं पहले डायग्राम बना दे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x -4y। देखिएगा, अ पेयर ऑफ टेंजेंट इन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए 23, 3। ये एक पॉइंट हुआ जहां से दो टेंजेंट निकल गया बच्चों, समझिएगा। दिस पॉइंट इज ए, और यहाँ से जो दो टेंजेंट गया, मान लीजिए सर्कल को टच किया बी, सर्कल को टच किया, एंड अ थर्ड टेंजेंट इंटरसेक्ट द सेगमेंट ए बी इन पी एंड ए सी आर। एक तीसरा टेंजेंट ए बी इन पी को इंटरसेक्ट किया और ए सी इन आर को इंटर, ठीक है बच्चों, एंड टचेस द सर्कल इन, ये इंफॉर्मेशन हो। इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए पी आर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए पी। अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है बच्चों, perimeter of triangle APR is times of length of tangent। इसका प्रूफ भी होता है बच्चों, कि क्लास 10th में भी जो ओलंपियाड वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं उनको जरूर बताया जाता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख भी सकते हैं। मैं प्रूफ वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकता, बट हाँ, ये फॉर्मूला जो कि ज्योमेट्री से प्रूफ हो, वो आप दिमाग में रख सकते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे? लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा बच्चों? बी, दैट इज अंडर रूट ऑफ S1, एंड ए पॉइंट इज गिवन, दैट इज 20, पॉइंट क्या दे, 20। यहाँ से अगर आप लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालो, दैट इज 23 का स्क्वायर प्लस में का स्क्वायर -2 × 23 माइनस में 4 × +4, तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट। देखिएगा बच्चों, तो यहाँ से जो पूरी वैल्यू आ जाएगी इसकी, आप उसको कैलकुलेट कर सकते 22। लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना आ गया? 22। तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा बच्चों? दिस इज इक्वल टू 2 × 22, दैट इज 44। आप अगर यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए, दैट इज मॉड ऑफ पी की वैल्यू क्या आ गई? 44। तो मॉड ऑफ 44 - 50 इज इक्वल टू 6। तो इस पार्ट का आंसर आपका 6 होना चाहिए। क्वेश्चन आपसे बहुत ही टफ तो नहीं है, कैलकुलेशन है थोड़ा, और ये पार्ट आपको पता होना चाहिए। थोड़े से टफ लग सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला। अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाओगे तो आपको ये बहुत डिफिकल्ट लगेगा, बट अगर ये पार्ट याद है, ये फॉर्मूला याद है, तो बस आपके लिए 2 लाइन का क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं बच्चों। अ ट्रायंगल हैज टू ऑफ इट्स साइड्स अलोंग द एक्सिस एंड थर्ड साइड टचेस द सर्कल लाइन। एक थर्ड साइड जो है आपका टच कर रहा है इस सर्कल को, तो देखिएगा, इज एक्स एक्सिस, ठीक है बच्चों, ये कुछ इस तरह का हो गया। अब क्या है? ये इस तरह का, सेंटर इज ए कॉमा ए, रेडियस इज, तो सर्कल की इक्वेशन आप क्या लिखोगे बच्चों? x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है बच्चों? इस सर्कल का ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया आपका, सॉरी, यहाँ पे ये आपका एक सर्कल का इक्वेशन, द सेंटर ए कॉमा ए एंड रेडियस इज ए यूनिट। क्लियर है ये चीजों? अब आप इसमें क्या कर सकते हैं? मैंने इसको h कॉमा को माना, एंड दिस पॉइंट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज x बाई एच प्लस वाई बाई के इज इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन ये कुछ आया। अब आप देखो, ए कॉमा ए से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी क्या होगा बच्चों? विल बी इक्वल टू रेडियस। तो यहाँ से आप इसको ये भी लिख सकते हो, ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बाई एच, ए बाई के -1 अपॉन में
अंडर रूट ऑफ 1/h² प्लस 1/, इस तरीके से भी आप इसको, सेकंड चीज। एंड थर्ड चीज, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल का जो सर्कम सेंटर होता है दैट इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। h/2 इज इक्वल टू 38, k/2 इज इक्वल टू माइनस में 37, h इज इक्वल टू k इज इक्वल टू -54। ये भी इंफॉर्मेशन है। अब अगर आप यहाँ से आगे सॉल्व, तो देखो अब क्या है, यहाँ से अगर आप आगे सॉल्व कीजिए, यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए, दो स्क्वायर बोथ साइड, दैट इज ए स्क्वायर 1/, में h स्क्वायर 1/, में k स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन में h स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन में k प्लस 1 प्लस a स्क्वायर h k माइनस k अपॉन में k प्लस, पूरा कैलकुलेट कर लीजिए इस पार्ट को। जैसे ही आप इस पार्ट को पूरा सॉल्व करोगे, देन यू विल फाइंड, ये तो निपट गया आपका, ये पार्ट ये के साथ एलिमिनेट होगा। एंड देन अगर आप इस पार्ट को पूरा सॉल्व कीजिए, ये आपका हो जाएगा, कॉमन लिया आपका बन h प्लस k h प्लस h, यहाँ से देखिए कट गया आप। फाइनली जो रिजल्ट आया दैट इज h प्लस -50 इक्वल टू प्लस में h इन h इन 50, दिस इज -50। यहाँ से अगर आप रिजल्ट देखिए, -50 का फैक्टर कॉमन आया, स्क्वायर माइनस इक्वल टू 8। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हो 11 से, देन आपको रिमाइंडर, जब आप इसको सॉल्व करोगे 11 से डिवाइड करोगे तो यू विल फाइंड रिमाइंडर इज, पार्ट का आंसर आपका सही। अब इस क्वेश्चन में मुझे डेटा वाइज कुछ गड़बड़ लग रहा है। इस क्वेश्चन में गिवन है वर्टेक्स ए एंड ऑर्थो सेंटर ऑल्सो साइड ए बी एंड बी। मुझे लग रहा है मैंने कुछ टाइपिंग एरर कर रखा है, देखिएगा ए बी एंड, अब ये ए बी चल रहा है और बी सी आर मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ लाइन, दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू, वेयर इज इक्वल टू, बी के बदले क्या लिखेंगे बच्चों, ए प्लस सी बाई टू है। यहाँ से ए का फैक्टर अगर कॉमन लो, दिस इज एक्स प्लस वाई बाई टू। अगर आप एक बार सी का फैक्टर कॉमन लो, दिस इज वाई बाई टू, विल फाइंड वाई -2 एंड एक्स इज। अब अगर एक मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ लाइन है और इस मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ लाइन का मुझे दिख रहा है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दैट इज 1, -2, इनडायरेक्टली अपन बी का कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं 1, एंड ए का ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन, और आपको फाइनली बी पे ही आंसर करना। तो मॉड ऑफ अल्फा माइनस, यहाँ से सॉल्व करें 1 फिर तो आंसर इसका 3 होना चाहिए। बट फिर दिमाग में आता है कि और इन्फॉर्मेशन गिवन ही क्यों है, इतने से जब आंसर आ रहा है तो और क्यों ही गिवन है फिर, तो भाई तो यहाँ से फिर मुझे फील, तो कुछ क्वेश्चन है मैंने थोड़े और चेंज करना पड़ेगा क्वेश्चन को, तब जाके ये सही बनेगा। मैं कुछ भी अभी के लिए चेंज नहीं, अगर आपको चेंज करके सॉल्व नया आंसर, तो मैं सिंपली इस क्वेश्चन को सही रखते हुए जो गिवन इन्फॉर्मेशन, सिंपली मैं फिर इस क्वेश्चन में क्या कर रहा हूँ, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उस गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो आंसर होना चाहिए, बट जिस इंटेंशन के साथ क्वेश्चन फ्रेम किया गया था वो इंटेंशन इस क्वेश्चन में फुलफिल नहीं हुआ।
वो इंटेंशन मेरे दिमाग में मैंने सोच के थोड़ा फ्रेम किया था, वो डेटा मैंने गड़बड़ करी, इसलिए मैं इसमें अभी कुछ नहीं बोल रहा। बट हाँ, जितना इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग आंसर शुड। आपको अगर एक्चुअल क्वेश्चन जानना है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, फिर मैं आपको कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन फिर फ्रेम करके फिर रिप्लाई करके मैं आपको बता दूंगा। A line with direction cosines proportional to 212 meets each of the line given by तो लाइन की अगर आप इक्वेशन देखो x by 1 y plus 2 by 1 z by 1, अगर इसको लेमडा बोले तो एनी जनरल पॉइंट ऑन लाइन दिस इज इक्वल टू लेमडा, दिस इज इक्वल टू लेमडा माइनस 2। अगर आप सेकेंड लाइन की इक्वेशन देखो दैट इज एक्स प्लस टू अपॉन में 1 y अपॉन में 1 बाई 2 z अपॉन इज इक्वल टू, अब इस पे एक बी पॉइंट ली दैट इज म्यू माइनस 2, दैट इज 2 बाई 2, दैट इज 2 बाई 2। अब अगर यहाँ से हुआ क्या, कोई एक लाइन आया जो कि इस दोनों लाइन को कट किया, कहाँ पे बच्चों, ए एंड बी, और इनके जो डायरेक्शन कोसाइंस है, इस लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइन है दैट इज गिवन, वो क्या चल रहा है बच्चों, 1 एंड। अब आपको ए पॉइंट पता है, बी पॉइंट पता है, तो इसका जो डायरेक्शन कोसाइंस होगा आप उस पे काम कर सकते हो। अब यहाँ पे बच्चों एक गलती क्या करते हैं, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसको 2 के बराबर करते हैं। बराबर नहीं करेंगे अपन, उनका रेशियो बराबर करें। तो लेमडा माइनस म्यू माइनस 2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू लेमडा माइनस 2 माइनस म्यू बाई 2 अपॉन में 1 इज इक्वल लेमडा माइनस म्यू बाई 2। अब अगर कंपेयर कीजिए यहाँ से फर्स्ट और थर्ड को, तो क्या आएगा बच्चों, लेमडा माइनस म्यू प्लस 2 इज इक्वल टू लेमडा माइनस म्यू बाई 2। देखो लेमडा लेमडा निपट गया आपका। अगर पूरा कैलकुलेट कीजिए तो 2 इज इक्वल टू म्यू बाई, दैट इज म्यू इज इक्वल, क्लियर है बच्चों ये। अगर आप सेकेंड पार्ट देखो, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर किया तो आ गया। अब आप यहाँ से फर्स्ट एंड सेकेंड को भी चाहो तो कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर जैसे ही करना स्टार्ट कीजिए, लेमडा माइनस म्यू प्लस 2 इक्वल टू लेमडा माइनस 4 माइनस म्यू। पूरा कैलकुलेट कीजिएगा, म्यू निपट गया आपका यहाँ से, ठीक है बच्चों। और अगर कैलकुलेट करें माइनस 4 प्लस 2 इक्वल टू 6 इज इक्वल, ठीक है बच्चों। यहाँ से क्या आ गया आपका, ए का कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ ए 6 कॉमा 4 कॉमा 6, बी का जो कोऑर्डिनेट होगा दैट इज 2 कॉमा कॉमा, ये जो ए बी का लेंथ होगा दिस इज इक्वल टू 6 माइनस 2 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 6। यहाँ से बच्चों ये आपका सिक्स आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका दैट इज 25। इफ द लाइन इंटरसेक्ट करेगा इस लाइन को x साइन ए प्लस वाई टाइम्स साइन बी जेड टाइम्स साइन सी इज इक्वल टू 2d स्क्वायर। ये एक लाइन है बच्चों आपका, और ये वाली लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस पे कोई जनरल पॉइंट क्या मानिएगा, के कॉमा के कॉमा के, ठीक है बच्चों। अब ये के कॉमा के इसको सेटिस्फाई करेगा, तो दैट इज के टाइम्स साइन ए प्लस के टाइम्स साइन बी के टाइम्स साइन सी is equal to 2d square. This is equation number 2. And k comma k will also satisfy second equation, that is k times sine 2a, k times sine 2b and k times sine 2c is equal to d square. बस आपको करना क्या है, आप फर्स्ट इक्वेशन से k की वैल्यू निकालो, that is 2d square k is equal to from equation number 1 2d square upon में sin a plus sin b plus sin c and by using conditional identities, ठीक है। आप फर्स्ट इक्वेशन से k की वैल्यू निकालो, दैट इज 2d स्क्वायर अपॉन में sin a plus sin b plus sin c, एंड जो कंडीशनल आइडेंटिटीज होती है उसके बदले अगर इसको यूज करें अपन, तो यहां पे लिख सकते हैं 4 टाइम्स cos a by 2
cos b by 2 cos c by 2। अब इस सेकेंड इक्वेशन से अगर k की वैल्यू निकालें तो दिस विल बी इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन में साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c एंड a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई, दैट इज ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन। तो वापस से कंडीशनल आइडेंटिटीज यूज करेंगे अपन, दैट इज ऑफ साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स साइन a साइन b साइन c। आप अच्छे से अगर सॉल्व कीजिए इसको तो ये डी स्क्वायर निपट गया, ये 4 भी निपट गया बच्चों आपका। यहां से अगर आप सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को कंपेयर करो तो फाइनली आएगा 2 टाइम्स साइन a, दैट इज 2 टाइम्स साइन a बाई 2 cos a बाई 2, साइन b दैट इज 2 टाइम्स साइन b बाई 2 cos b बाई 2, साइन c 2 टाइम्स साइन c बाई 2 cos c बाई 2, दिस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, cos a बाई 2 cos b बाई 2 cos c बाई 2। यहां से अगर देखिए cos a बाई 2 से ये निपट गया, cos b बाई 2 से ये निपट गया, cos c बाई 2 से ये निपट गया। पूरा अगर कंपेयर करो तो दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 है, दैट इज 16 साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2, दिस इज इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चों वो 1 के बराबर हो जाएगा आपका। तो बच्चों यहाँ पे मैं इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर थर्ड टेस्ट पेपर। और कोशिश करो कि जिस पेपर में जो भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहे उस कंसेप्ट के क्वेश्चंस अपन जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हो, जहां भी पढ़ रहे हो, वहां के पैकेज में या फिर जो भी क्वेश्चन बैंक आपके पास है वो उससे सॉल्व करें। ये तभी आपको इस टेस्ट का अच्छे से फायदा होगा। क्लियर है? एंड एनटीए ने जो ऐप लॉन्च किया है उसके टेस्ट सीरीज को जरूर अटेम्प्ट करें। हम लोगों ने भी उसके वीडियोस, उसके सॉल्यूशन वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है, तो आप उसको भी देख सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको एक सेक्शन मिल जाएगा एनटीए सॉल्यूशन वीडियो करके, आप उसको भी विजिट कर सकते हो। सो गाइस, स्टे ट्यून ऑन क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल्स। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच।